हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है कंजंक्शंस का लेक्चर नंबर 3। आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हम और कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछली जो क्लासेस थी उन क्लासेस के अंदर हमने बहुत सारे कंजंक्शंस जो है वो पढ़े थे। जैसे कि आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ऑल्दो के बारे में, ठीक है, येट के बारे में, स्टिल के बारे में, एज सून एज के बारे में, आइदर और के बारे में, और ऐसी बहुत सारे कंजंक्शंस हमने पढ़े थे, ठीक है। और इनके हिंदी में मीनिंग भी देखे थे और इनके सेंटेंसेस भी हमने देखे थे। अब आज की बारी है, आज लास्ट क्लास होगी कंजंक्शंस पे। और भी जो महत्वपूर्ण कंजंक्शंस हैं जो हमारी रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले। आइए शुरू करते हैं आज का पहला कंजंक्शन। जैसे पिछली क्लास में अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था आइदर और के बारे में। किसके बारे में हमने पढ़ा था? आइदर और के बारे में। आज है नाइदर नॉर की बारी। जब आइदर और की बात कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? या तो ये या वो, है ना। अब नाइदर नॉर में हम क्या है? ना ये ना वो, मतलब दोनों ही नहीं, ना ही तो ये ना ही वो। लेकिन जब आइदर और की बात कर रहे थे तब हम क्या कह रहे थे कि या तो ये या वो, मतलब दोनों में से कोई एक। लेकिन नाइदर नॉर जब हम लगाते हैं तब हम क्या बोल रहे होते हैं? तब हम बोल रहे होते हैं ना तो ये ना वो। जैसे न तुम जाओ ना मुझे जाने दो, न तुम जाओ ना मुझे जाने दो। नाइदर यू गो नॉर लेट मी गो, नाइदर यू गो नॉर लेट मी गो। इस तरीके से आप बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले नाइदर लगेगा फिर नॉर लगेगा। ध्यान रखना, पहले नाइदर यूज करोगे फिर नॉर यूज करोगे, ठीक है। सो नाइदर यू गो नॉर लेट मी गो। अगर हमें बोलना होता कि या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो, तो आप कैसे बोलते? आप बोलते आइदर यू गो और लेट मी गो। वहां क्या हो जाता कि या तो तुम चले जाओ या मुझे जाने दो। यहां पर हम बोल रहे कि ना तो तू जाओ और ना मुझे जाने दे, ठीक है। मैं ना दिल्ली जाऊंगा ना मुंबई, मैं ना दिल्ली जाऊंगा ना मुंबई। हम घर में भी बहुत सी बार बोलते हैं ना मैं खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, बोलते हैं या नहीं बोलते? वैसे ही आई विल नाइदर गो टू दिल्ली और नॉर मुंबई। सो आई विल नाइदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई। समझ गए? आई बात समझ में? वैसे ही अगर हमें बोलना है ना मैं खाना खाऊंगा ना पानी, आई विल नाइदर ईट फूड नॉर वाटर। घर पे बोल देते ना मैं ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। सो आई विल नाइदर ईट फूड नॉर वाटर, ठीक है। ना मैं पढ़ूंगा ना मैं सोऊंगा, आई विल नाइदर स्टडी नॉर स्लीप। ओके। ना तुम गलत हो ना वो, बोलते हैं ना यार तू भी गलत नहीं है तू भी गलत नहीं है। नाइदर यू नॉर ही इज रॉन्ग, या फिर नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज, नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज, ठीक है। सो ना तुम गलत हो ना वो, नाइदर यू नॉर ही इज रॉन्ग, या फिर नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज। आपने देखा हर एक सेंटेंस में बोलते समय हम नाइदर को पहले बोलेंगे और नॉर को बाद में बोलेंगे, ठीक है। ना मैंने पूछा और ना उसने बताया, ना मैंने पूछा और ना उसने बताया। Neither I asked nor she told, neither I asked, ना ही तो मैंने पूछा ना ही उसने बताया। अब यहाँ पास्ट की बात हो रही है इसीलिए हमने asked और told यूज किया है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने यूज की है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। सो कैसे बोले? वापस से सभी मेरे साथ बोलेंगे। नाइदर यू गो नॉर लेट मी गो, ना मैं दिल्ली जाऊंगा ना मुंबई, आई विल नाइदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई। ना तुम गलत हो ना वो, नाइदर यू नॉर ही इज रॉन्ग, या फिर नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज। ना मैंने पूछा और ना उसने बताया, नाइदर आई आस्क्ड नॉर शी टोल्ड। ओके, चलो अब एक स्पेशल केस। क्या है स्पेशल केस? नॉट का, नॉर या नाइदर, नहीं वो भी नहीं, नहीं वो भी नहीं। समझना, तुम नहीं आते वो भी नहीं आता, तुम नहीं आते वो भी नहीं आता। अब इन दोनों को हम एक सेंटेंस में कैसे बनाएंगे?
यू डोंट कम, नॉर या फिर नाइदर डज ही। तो हमने यहां पर पहले तो नॉट लगाया है ना, और फिर हमने नॉर या नाइदर में से कुछ लगाया। एक हमने देखा था नाइदर नॉर लगाने वाला, अब हम देख रहे हैं नॉट, नॉट के साथ नाइदर या नॉर लगाना। ठीक है, सो आप यहां पर या तो नॉट और नॉर लगा सकते हो या फिर नॉट और नाइदर लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर? मैंने नहीं पूछा ना उसने पूछा, दो सेंटेंसेस हैं, ना मैंने पूछा, मैंने नहीं पूछा ना उसने पूछा। आई डिडंट आस्क नॉर डिड शी। तो आप यहां पर एक और चीज बोल सकते थे, आई डिडंट आस्क नाइदर डिड शी। ओके, वो नहीं जा पाया ना मैं जा पाया। He could not go, neither could I. He could not go, neither could I. ठीक है, समझ में आया कि नॉट के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, नाइदर और नॉर लगा सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ मत लगा देना कि नॉट के बाद नाइदर नॉर दोनों लगा रहे हो, नहीं, या तो नॉट नो या फिर नॉट नीदर। ठीक है, तुम नहीं आते वो भी नहीं आता, यू डू नॉट कम, नाइदर डज ही। मैंने नहीं पूछा ना उसने पूछा, आई डिडंट आस्क नॉर डिड शी। वो नहीं जा पाया ना मैं जा पाया, ही कुडंट गो नाइदर कुड आई। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम एक स्पेशल केस सो का। ठीक है, जैसे हमने एज के भी बहुत सारे देखे थे ना, अब सो का देखते। देखना, तुम आते हो वो भी आता है। अब यू कम, तुम आते हो वो भी आता है, तो उस भी के लिए हम क्या कह रहे हैं, सो डज ही। यहां पे हमने लिखा वो भी क्या कर रहा है, वो भी आता है, इसीलिए हमने सो डज ही। सो हमने किस लिए लगाया, वो भी के लिए। सो डज ही, वो भी आता है। कम लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे अंडरस्टूड है क्योंकि हमने भी लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमने भी बोल दिया ऑलरेडी, वो भी बोल दिया, इसीलिए वो अंडरस्टूड है। कम लिखने की जरूरत नहीं है कि यू कम सो डज ही कम, नो, यू कम सो डज ही। मैंने पूछा उसने भी, आई आस्क्ड सो डिड शी, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। मैंने पूछा, आई आस्क्ड सो डिड शी या सो डिड ही, उसने भी पूछा। वो ये कर पाया, मैं भी, he could do it, so do I. He could do it, so do I. मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, पापा भी करते हैं। I love you so much. I love you so much, so does dad. कि भाई मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, so does dad मतलब पापा भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। आई बात समझ में? तो वो भी के लिए हम क्या करेंगे, सो का यूज करेंगे। कैसे? अगेन, तुम आते हो वो भी आता है, यू कम सो डज ही। मैंने पूछा उसने भी, आई आस्क्ड सो डिड ही और सो डिड शी। वो ये कर पाया, मैं भी, ही कुड डू इट, सो कुड आई। सी, इन सभी चीजों को, ये इतने वाक्य जो है ना, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हैं। जब आप इन सभी चीजों को बहुत कॉमनली बोलते हैं, आपको रियलाइज नहीं हो रहा होगा पर आप बोलते हैं। ध्यान रखिए कि मैंने इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये बताया है, और हमेशा वो ही इस्तेमाल कीजिए। जब आप ज्यादातर सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलेंगे पूरे दिन में, तो ऑटोमेटिकली फिर आप प्रॉपरली इंग्लिश में बात करना भी शुरू कर देंगे। Are you getting me बेटा? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, पापा भी। I love you so much, so does dad. So does dad. Yes, this is also very important. Not only but also. ना केवल ये बल्कि वो भी, यह नहीं वो भी। न केवल ये बल्कि वो भी, यह नहीं वो भी। समझना, वो न केवल मैनेजर है बल्कि विद्यार्थी भी है, या फिर हम बोलें वो मैनेजर ही नहीं विद्यार्थी भी है। दो तरीके से बोला जाता है ना, बोला जा सकता है ना दोनों तरीके से, कि वो न केवल मैनेजर है बल्कि विद्यार्थी भी है, या फिर वो मैनेजर ही नहीं विद्यार्थी भी है। सुसी कैसे बोलोगे? ही इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, साथ साथ कैसे यूज करते हैं?
ही इज वो है नॉट ओनली ना केवल अ मैनेजर एक मैनेजर बट लेकिन ऑल्सो भी एक स्टूडेंट वो क्या है एक स्टूडेंट भी है. सो ही इज नॉट ओनली अ मैनेजर बट ऑल्सो अ स्टूडेंट. He is not only a manager but also a student. So see यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर not only और but also को हमने यूज किया. एक चीज और मैं बहुत सी बार मैं अक्सर ऐसे बोलती हूँ so see. तो बच्चे ना काफी बार मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैम so see मतलब क्या होता है. So see in the sense so और see तो देखो समझे ये बात. so see मैं जब बोल रही हूँ तो वहां पर क्या मतलब है उसका तो देखो. ठीक है अब जैसे मैं बोलती हूँ ना so see वो न केवल अंग्रेजी बल्कि पंजाबी बोलना भी जानता है. सो मैंने जब बोला कि सो सी मतलब कि तो देखो. ठीक है वो सो और सी अलग अलग है ध्यान रखिएगा. बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे इस चीज को लेकर. सो मैंने सोचा कि ये बात मैं बता दूं. सी वो न केवल अंग्रेजी बल्कि पंजाबी बोलना भी जानता है. ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश. ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो पंजाबी. He can speak not only English but also Punjabi. So see what did we do? हमने यहाँ क्या किया हमने यहाँ not only और but also को एक साथ यूज किया जब हमें क्या बोलना है ना केवल ये बल्कि वो भी. ठीक है मैं ना केवल बैटिंग कर लेता हूं पर मैं बॉलिंग भी कर लेता हूं. ठीक है वो ना केवल मैनेजर है बल्कि विद्यार्थी भी है. ही इज नॉट ओनली मैनेजर बट ऑल्सो अ स्टूडेंट. वो ना केवल अंग्रेजी बल्कि पंजाबी बोलना भी जानता है. ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो पंजाबी क्लियर है बेटा. आगे चलते नेक्स्ट देखते हैं. अब इफ का मतलब क्या होता है. इफ होता है यदि या फिर अगर. इफ क्या होता है यदि या फिर अगर. मैं आशा करती हूं आपने जितने भी मैंने आपको कंजंक्शंस लिखवाए हैं इन्हें अपनी वोकैबुलरी वाले पार्ट में जरूर लिखा होगा. ठीक है जहां पर मैं आपको रोजाना के 10 सेंटेंसेस लिखवाने को बोलती हूँ ये सब चीजें वहां पर भी लिखनी है. वहां पर अगर आप ये सेंटेंसेस नहीं लिख रहे तो इन वर्ड्स का मतलब जरूर लिखिएगा. ठीक है 2 क्लासेस हो गई हैं. उन दोनों क्लासेस में जितने भी कंजंक्शंस हुए वो और आज की क्लास में जो कंजंक्शंस हुए हैं ये जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो इफ हो गया है. ठीक है ऐसे आप इन सभी को मतलब लिखेंगे. जैसे मैंने लिखा ना इफ का मतलब यदि या अगर तो हम वोकैबुलरी में ऐसे ही तो लिखते हैं अपने वर्ड्स लिखते हैं. जब इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट या फिर वुड. अगर ये होता तो वो होता. अगर ये होता तो वो होता. तो आप कैसे बनाओगे. अगर मैं जाता तो उससे मिलता. इफ आई वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस आई वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म. आई वुड मीट हिम तो हमने क्या किया यहां पर वुड का या तो आप सिंपल पास्ट का यूज करोगे या फिर आप वुड का यूज करोगे. अगर मैं जाता तो उससे मिलता. इफ आई वेंट आई वुड मीट हिम. अगर राम ने देखा होता तो वो मुझे भी बताता. इफ राम सो सी यहां पर हमने ये बताया है ना आपको कि इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट और फिर वुड. सो कैसे बनाओगे इफ आई वेंट. समझ में आ रही ना पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट एक ही बात होती है. सिंपल भी बोलते हैं उसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं. सो इफ आई वेंट आई वुड मीट हिम. इफ राम सॉ यहां पर क्या किया वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट लगाया. ही वुड ऑल्सो टेल मी उसके बाद हमने वुड लगाया. सो इफ के साथ पास्ट टेंस और वुड लगता है कब जब हमें क्या बोलना हो. अगर ये होता तो वो होता. अगर मैं जाता तो उससे मिलता. अगर राम ने देखा होता तो वो मुझे भी बताता. इफ राम सॉ ही वुड ऑल्सो टेल मी. अगर पापा घर पर होते तो वो मुझे जाने नहीं देते. इफ डैड वॉज एट होम ही वुड नॉट लेट मी गो. अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो तुम्हें जरूर रोकता. इफ आई वॉज योर फ्रेंड आई वुड स्टॉप यू फॉर श्योर. अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता इफ आई वॉज योर फ्रेंड आई वुड स्टॉप यू फॉर श्योर. ठीक है समझ में आया.
इफ के साथ हम कब यूज करते हैं? इफ के साथ यदि और अगर, मतलब इफ का मतलब होता है यदि और अगर। तो हम बोलते हैं ना, या तो अगर ये होता तो वो होता, अगर मैं जाता तो ये काम करता, अगर मैं खाता तो मैं ये करता, समझ रहे हो? अगर मैं पढ़ता तो मेरे अच्छे मार्क्स आते। नेक्स्ट, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस और हम कह सकते हैं सिंपल पास्ट और वुड हैव। कैसे? अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता। समझना, अगर मैं गया होता तो उससे मिल लिया होता, अगर मैं गया होता तो उससे मिल लिया होता। इफ आई हैड गॉन, इफ आई हैड गॉन परफेक्ट टेंस लगाया हमने, I would have met him, I would have met him। अगर उसने खाना खाया होता तो वो मुझे बता चुका होता। If he had eaten, क्या लगा रखा है? परफेक्ट टेंस है ना। If he had eaten या फिर taken, had he would have told me। If he had eaten, if he had taken या if he had, he would have told me, वो मुझे जरूर बताता। तो would have का यूज करते हैं हम। अगर पापा घर पर होते तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया होता। If dad was at home, he would not have let me go। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने ये कर लिया होता। If I was you, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो देखो कई जगह had का यूज है और कई जगह सिंपल पास्ट का यूज है। If I was you, if dad was at home, I would have done it, तो मैं ये कर चुका होता या मैंने ये कर लिया होता। सो आप बहुत सी जगह अगर मैं गया होता पे हमने क्या लिखा है? If I had gone। ठीक है। अगर उसने खाया होता, if he had eaten या if he had taken। और यहां पर अगर पापा घर पर होते, इफ डैड वॉज एट होम, तो यहां पर आप सिंपल पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के साथ वुड हैव का भी यूज करते हो। ठीक है, कब यूज करते हो? जब आप बोल रहे हैं अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, उस समय पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट भी उसे हम बोलते हैं, और उसके साथ विल का यूज कब करेंगे? अगर ये होगा तो वो होगा, अगर ये होगा तो वो होगा, अगर मैं गया तो उससे मिलूंगा, गा आ गया। इफ आई गो आई विल मीट हिम। सो यहां पर इधर में क्या लग रही है? प्रेजेंट सिंपल लग रही है। अगर मैं गया तो उससे मिलूंगा, क्या बोल रहा है? अगर मैं गया तो उससे मिलूंगा। इफ आई गो आई विल मीट हिम। अगर राम नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर राम नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। If Ram doesn't come, I will not come. If Ram doesn't come, I will not come. यहां पर प्रेजेंट आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल। यहां पर क्या चीज आ रही है? will। तो मैंने यही बताया कि प्रेजेंट सिंपल के साथ will लगाते हैं कब? जब हम बोले अगर ये होगा तो वो होगा। कब लगाते हैं? अगर ये होगा तो वो होगा। अगर पापा घर पर हुए तो मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा। If dad is at home, I will not call you। अगर डैड घर पर हुए, अगर डैड घर पर हुए, if dad is at home, I will not call you, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह पर हुआ तो पहले ये काम करूंगा, अगर मैं तुम्हारी जगह पर हुआ तो मैं ये काम करूंगा। If I am you, अगर मैं तुम हूं, ठीक है, वो यही तो बोल रहा है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर हूं। इफ आई एम यू, आई विल एट फर्स्ट डू दिस वर्क, तो मैं सबसे पहले ये काम करूंगा। समझ में आया कब यूज करते हैं? तीन तरीके के देखे। देखो, सबसे पहले अगर ये होता तो वो होता, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट और वुड का यूज किया। अगर हमें बोलना है अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, यहां पर हम पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव का यूज कर रहे हैं, या फिर सिंपल पास्ट के साथ वुड हैव का यूज कर रहे हैं। अगर हमें बोलना है अगर ये हो या होगा तो वो होगा, तो यहां पर हम प्रेजेंट सिंपल के साथ विल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बारी है लेस्ट और शुड की। कहीं ऐसा ना हो कि ये ना हो कि, या तो हम बोल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि,
या फिर हम बोल रहे हैं यह ना हो कि, बहुत सी बार बोलते हैं ना हम, जैसे मैं मेहनत करूंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। तो अब इस कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश क्या बनेगी? कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश क्या बनेगी? तो मैं बताती हूं, देखो रूल क्या है, लेस्ट के बाद आने वाले वाक्य में शुड का प्रयोग ही किया जाता है। कैसे? मैं मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड, सिंपल है, करूंगा से आपको पता चल गया कि आई विल वर्क हार्ड, लेस्ट आई शुड फेल, ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। लेस्ट आई शुड फेल का मतलब क्या है? ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। मैं मेहनत करूंगा पर कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। सही पता लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कुरियर शुड गो समवेयर एल्स, मतलब कि लेस्ट कुरियर शुड गो समवेयर एल्स का मतलब क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि। अब आप ये मत सोचना कि यहां पर कहीं नॉट का यूज नहीं किया हुआ। लेस्ट और शुड जब हम यूज कर रहे हैं उसका मतलब यही है कि ऐसा ना हो कि, या फिर ये ना हो कि, समझना, वहां मत जाओ, ये ना हो कि वो तुम्हें डांटे। डू नॉट गो देयर लेस्ट ही शुड स्कोल्ड यू, हर एक में लेस्ट के बाद शुड का यूज हुआ है। लेस्ट ही शुड स्कोल्ड यू। अगेन, मैं मेहनत करूंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। नॉट का यूज मत करना जब भी लेस्ट और शुड का यूज कर रहे हो। सही पता लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। वहां मत जाओ, ये ना हो कि वो तुम्हें डांटे। डू नॉट गो देयर लेस्ट ही शुड स्कोल्ड यू। जितना आप इन शब्दों को यूज करेंगे उतना ही आपकी आदत में आते जाएंगे। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद जो है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी इन सभी चीजों को यूज करने की। अदरवाइज और एल्स का यूज, नहीं तो या फिर वरना के लिए। अदरवाइज नहीं तो, या फिर और एल्स नहीं तो या फिर वरना। समझना, मैं मेहनत करूंगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा। आई विल वर्क हार्ड अदरवाइज, या फिर ओ एल्स आई विल फेल। ठीक है, सही पता लिखो, नहीं तो कुरियर कहीं और जा सकता है। राइट द करेक्ट एड्रेस अदरवाइज कुरियर कैन गो समवेयर एल्स। अदरवाइज कुरियर कैन गो समवेयर एल्स। तो सी हमने यहां पर भी यूज किया, ऐसा ना हो कि, ये ना हो कि, या फिर वरना नहीं तो के लिए यहां हमने लेस्ट और शुड का यूज किया। आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, यहां पर हमने क्या किया? आई विल वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल, वरना मैं क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, मैं फेल हो सकता हूं। अब नेक्स्ट है सो दैट। क्या है नेक्स्ट? सो दैट। मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो जाऊं। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास। सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए। समझ रहे हो, एक ही टाइप के सेंटेंसेस है लेकिन अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं हम। कहीं पर हम लेस्ट और शुड का यूज कर रहे हैं, कहीं पर हम अदरवाइज और एल्स का यूज कर रहे हैं, और कहीं पर हम सो दैट का यूज कर रहे हैं। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास। राइट द करेक्ट एड्रेस सो दैट कुरियर डज नॉट। अब यहां पर हमने नॉट यूज किया सो दैट के केस में। यहां क्या किया हमने? सो दैट के केस में नॉट का यूज किया। सो दैट कुरियर डज नॉट गो एनीवेयर, ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए। मेरे साथ ही रहो ताकि मैं बोर ना हूं। बी विद मी सो दैट आई डू नॉट फील बोर्ड। बी विद मी सो दैट आई डू नॉट फील बोर्ड। राइट, नेक्स्ट, ये करो ताकि तुम ये कह सको कि तुमने भी कुछ किया है। ये करो ताकि तुम कह सको कि तुमने भी कुछ किया है। डू इट सो दैट यू कुड ऑल्सो से दैट यू हैड ऑल्सो डन समथिंग। कैसे बोला? ये करो, डू इट, ताकि सो दैट तुम ये कह सको, यू कुड ऑल्सो से दैट यू हैड ऑल्सो डन समथिंग, कि तुमने भी कुछ किया है। दैट यू हैड ऑल्सो डन समथिंग, हैड क्यों यूज किया? पास्ट की बात, कि भाई तुमने भी कुछ किया है। अगेन सुनना, I will work hard so that I pass. Write the correct address so that courier doesn't go anywhere. Be with me so that I do not feel bored. Do it so that you could also say that you had also done something. Am I clear? यहां तक बात समझ में आई आपको?
चलिए नेक्स्ट है स्टिल और इवन नाउ का यूज हम क्या करते हैं. सो स्टिल मतलब अभी भी, इवन नाउ मतलब आज भी या अभी भी. सो आज भी और अभी भी के लिए हम स्टिल का यूज या फिर हम इवन नाउ का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टिल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले होता है. स्टिल का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले होता है, जबकि इवन नाउ का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में होगा. कैसे? मैं अभी भी पढ़ रहा हूं. आई एम स्टिल स्टडिंग. यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब एम और मेन वर्ब के बीच में स्टिल लगाया. लेकिन अगर आप दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आई एम स्टडिंग इवन नाउ हमने इस सेंटेंस में सेंटेंस के एंड में लगाया. सो व्हाट डिड आई टेल यू? एज आई टोल्ड यू कि स्टिल और इवन नाउ का मतलब होता है अभी भी या आज भी. देन आई टोल्ड यू दैट वी यूज स्टिल बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब and we use even now towards the end of the sentence. So in these examples, as you can see, मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, I am still studying या फिर I am studying even now. क्या राम अभी भी खेलता है? Does Ram still play? Again, does और play के बीच में लगाया. Does Ram play even now? Even now towards the end of the sentence. Clear? वो आज भी मुझसे मिलता है. He still meets me. ता है, ते है, ती है. पता है ना, प्रेजेंट सिंपल में लग रहा है, इसीलिए टेंसेस सबसे पहले बढ़ाए थे मैंने. He still meets me या फिर he meets me even now. क्लियर हुई ये बात यहां पर? बहुत बढ़िया. सो स्टिल और इवन नाउ में क्या डिफरेंस है? स्टिल हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं एंड वी यूज इवन नाउ एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. क्लियर? नेक्स्ट इज while प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. कहां यूज करते हैं हम इसका? जब दो काम एक साथ किए जा रहे हो. जब दो काम एक साथ किए जा रहे हो, एट दैट टाइम वी यूज while प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ing विद दैट वर्ब. सी, मैं चलते हुए पढ़ रहा हूं. आई एम स्टडिंग while walking. while walking, walk प्लस ing. कब कर रहे हैं? जब हम दो काम एक साथ कर रहे हैं. सी, वो पढ़ भी रहा है, वो चल भी रहा है. While walking, I am studying means the same, right? So I am studying while walking. Next, क्या राम पढ़ते हुए खाना खाता है? Does Ram eat the food while studying? क्या राम पढ़ते हुए खाना खाता है? Does Ram eat the food while studying? So see, हमने यहां पर क्या किया बेटा? Does Ram eat the food while studying? So while के बाद हमने जो studying लिखा उसको हमने ing के साथ लिखा. Why? Because I told you, जब हम दो काम एक साथ कर रहे हैं, we use while plus first form के साथ verb की ing. Means fourth form of the verb. वो मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था. He was watching you while talking to me. So again, while के बाद verb की first form में ing. So he was watching you while talking to me. Again repeat कर रही हूं sentences. सुनिएगा मैं कैसे बोल रही हूं. pronunciation. मैं चलते हुए पढ़ रहा हूं. I am studying while walking या फिर while walking I am studying. क्या राम पढ़ते हुए खाना खाता है? Does Ram eat the food while eating? Does Ram eat the food while eating? या फिर while studying. वो मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था. He was watching you while talking to me. He was watching you while talking to me. Clear? Next is unless and until. Unless and until जब तक नहीं. Unless and until का यूज हम कब तक करते हैं? जब तक नहीं. See, इन दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं. सबसे पहली चीज ये नहीं सोचना कि unless यूज होगा या until. पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके बाद का वाक्य या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में. क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट में? अभी नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं. दीज आर दी सेंटेंसेस. सी, जब तक मैं नहीं आता तुम मत जाना. अनटिल या फिर अनलेस आई कम यू डू नॉट गो. यहां पर मैंने क्या बताया था कि या तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे या फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे. ठीक है?
जब तक मैं नहीं आता तुम मत जाना, until I come you do not go, या फिर unless I come you do not go. जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे, until and unless Ram comes, until Ram comes या फिर unless Ram comes we will not go. So इसको हमने किस में चेंज किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. हम नहीं खाएंगे जब तक राम नहीं आएगा. We will not eat until Ram comes. अब यहां पर आपने बोला कि मैम we के साथ हमने will लगाया, until Ram comes. So see यहां पर हमने क्या किया? We will not eat, हम नहीं खाएंगे. कब तक? जब तक राम नहीं आएगा. तो जब हमने until वाला सेंटेंस लगाया तो बाद वाले सेंटेंस में हमने will नहीं लगाया, हमने ऊपर वाले सेंटेंस में will लगाया, बाद वाले सेंटेंस में हमने नहीं लगाया. राइट? सो until और unless का यूज हम कब करते हैं? हम यूज करते हैं जब तक नहीं के लिए. सो नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस थे उसमें सेकंड और थर्ड सेंटेंस में जब तक के बाद वाक्य गागेगी वाले हैं. जब तक के बाद वाक्य जो है वो गागेगी वाले हैं. राइट? सो इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? पर फिर भी जब हमने उसे इंग्लिश में चेंज किया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया. राइट? सो ध्यान रखना कि until और unless के बाद जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा. आप उसको फ्यूचर में चेंज नहीं करोगे. इन सेंटेंसेस में बाद के सेंटेंसेस गागेगी वाले हैं, बट हमने यहां पर until के बाद का जो सेंटेंस चेंज किया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चेंज किया है. राइट? जब तक वो नहीं आया मुझे अच्छा नहीं लगा. Until he came, I did not feel good. Past indefinite. Right? जब तक बच्चों ने नहीं पूछा मैंने उन्हें नहीं बताया. Until children asked, I did not tell them. जब तक अनमित अनुमति नहीं देगा मैं चुप रहूंगा. Until Amit allows, I'll keep quiet. Until Amit allows, I will keep quiet. क्लियर है? आ गई बात समझ में? चलो अब बारी है whereas और while की. whereas और while का मतलब क्या होगा? जबकि. क्या होगा? जबकि. मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि तुम्हारे पास 50. I have 10 rupees whereas you have 50, या फिर while you have 50. अगेन देखिए हमने while का यूज किया था और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाई थी, पर वो कब? जब हम कोई दो काम एक साथ कर रहे थे. यहां पर कोई दो काम एक साथ नहीं हो रहे. सो while के बाद हमें कहीं भी ing लगाने की जरूरत नहीं है. जब राम की शादी हुई तो वो 25 साल का था जबकि दुल्हन केवल 18 की. When Ram got married, he was 25, whereas या फिर while the bride was only 18. क्लियर हुई ये बात? So while और whereas का यूज हम जबकि के लिए करते हैं. So ये थे कुछ कंजंक्शंस आज की क्लास में जो हमने पढ़े. अब बारी है क्विज की. क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. मैं चलते हुए पढ़ रहा हूं. I am studying while walking. I am walking till studying. I am studying in walking, or none. नेक्स्ट क्वेश्चन. सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए. Write the correct address so that courier doesn't go anywhere else. Write the correct address as courier doesn't go anywhere else. Write the correct address to courier doesn't go anywhere else, or none. तो हमने पढ़ा था ना ताकि के लिए या फिर ऐसा ना हो के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है. चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जवाब क्या था? ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, while का यूज कर रहे हैं ing लगाकर. दो काम एक साथ हो रहे हैं. नेक्स्ट, सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए. सो ताकि के लिए हमने so that का यूज किया. ठीक है, आज की क्लास में कंजंक्शंस किए और ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूं चेंज करने इन सेंटेंसेस को सही कंजंक्शंस यूज करके. और अगली क्लास, अब कंजंक्शंस टॉपिक यहाँ कवर हो चुका है कंप्लीटली. जितने कंजंक्शंस मैंने करवाए उनके सभी सेंटेंसेस साथ ही साथ उनके मीनिंग्स आपकी कॉपीज में लिखे हुए होने चाहिए. ठीक है बच्चा. अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी इंटरजेक्शंस के ऊपर. किसके ऊपर होगी? इंटरजेक्शंस के ऊपर. काफी मजा आएगा. सिर्फ एक सिंगल लेक्चर होगा इंटरजेक्शंस के ऊपर, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा. और अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी. मुलाकात होगी अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें. डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान.